हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन पेपर। साउथ वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर है। क्या है? साउथ वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और ये क्वेश्चन मैसूर डिवीजन में पूछा गया था। मैसूर डिवीजन में पूछा गया था और डेट था 22/11/2000 को। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ था। और ये हुआ था सीनियर कलर का क्वेश्चन पेपर है। क्या है? सीनियर कलर का क्वेश्चन पेपर है जो 42 पे ग्रेड लेवल में जो आते हैं उन लोगों के लिए है। 2800 या 2400 पे ग्रेड में है। 4200 आने के लिए एक एग्जाम होता है जो 13 से 1/3% के हिसाब से एग्जाम लिया जाता है ईएलडीसी के तहत। और लेवल 5 का क्वेश्चन पेपर है। और एग्जाम हुआ था 22/11/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप लोग देख लीजिएगा। अभी जस्ट ही 22/11/2022 को एग्जाम लिया गया। देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या क्या क्वेश्चन दिया गया था। ये सब को थोड़ा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ देख लिए, यहाँ पे मैसूर डिवीजन का है। और आपको समय आपको दिया गया है 2 घंटे का है। 22/11/2022 को पेपर हुआ था। और टोटल मार्क रहेंगे 100 अंक के रहेंगे। आगे चलते हैं और क्या पूछे गए हैं। इसमें आपको उम्मीदवार को 110 प्रश्न हैं। 110 प्रश्न जिसमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं। राजभाषा प्रश्न अनिवार्य नहीं है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के 110 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया आरटीआई अधिनियम के किस वर्ष में पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था कब? 2005 में पारित हुआ था। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा क्या गया था। NIVARAN निवारण पोर्टल के सहयोग से विकसित किया गया था। तो किसके सहयोग से विकसित किया गया था? तो ये CRIS से विकसित किया गया था। निवारण पोर्टल जो बना था वो CRIS के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। 3 नंबर का क्वेश्चन है। CPGRAMS किसके लिए विकसित किया गया है? CPGRAMS किसके लिए विकसित किया गया था? तो ये किया गया था सभी भारतीय नागरिकों के लिए ही विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहली आरटीआई अपील के निपटारा की समय सीमा कितने दिन है? तो ये है आपका 30 से 45 दिन है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहली आरटीआई अपील के निपटारे की समय सीमा कितने दिन है? तो 30 से 45 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है आरटीआई आवेदन किसके द्वारा भेजा जा सकता है? तो ये किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है उपयुक्त में से कोई भी साधन ले सकते हैं। डाक द्वारा भेज सकते हैं, ईमेल द्वारा भेज सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी भेज सकते हैं। तीनों प्रकार से भेज सकते हैं आरटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPGRAMS का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? CPGRAMS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक गवर्नेंस
redress and the monitoring system, centralized public grievance redress and the monitoring system। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये सभी को पता है, बिट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे कहा जाता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग स्ट्रंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे कहा जाता है। स्ट्रिंग के द्वारा पहचाना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आईपी एड्रेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, आईपी एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यक्ति में पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा योजना शीर्ष बीमेल है? तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। तैतीस कंप्यूटराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी सही है, 33 कंप्यूटराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, पीडीएफ फाइल का एमबी में अधिकतम आकार क्या है जिसे ई ऑफिस में अपलोड किया जा सकता है? तो ये है 20 है, 20 एमबी। पीएफ फाइल का एमबी में अधिकतम आकार क्या है? तो 20 एमबी लगता है जिसे ई फाइल में अपलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया था, किसी भी महिला को किसी भी कारखानों में सिवाय घंटों के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कब से कब तक नहीं दी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 AM से 7 PM तक किसी भी महिला को किसी भी कारखाने में 7 AM से लेकर 7 PM के सिवाय घंटों के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर इसके बाद में काम करते हैं तो उसको नहीं अनुमति नहीं दिया। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही वो ड्यूटी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाने के मामले में अंतिम नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑक्यूपायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अधिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें सीपीसी में कितने स्तर हैं? कितने स्तर हैं? तो ये है 18 है टोटल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, परिचालन व्यय यातायात के लिए मार्ग संख्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित गुणों को बढ़ावा देना चाहिए। आरटीआई अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित गुणों को बढ़ावा देना चाहिए। तो किसका बढ़ावा देना चाहिए? पारदर्शिता। ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निवारण पोर्टल में प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा क्या है? तो इसमें है 60 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक न्यूनतम वेतन किसके तहत तय किया जाता है? तो ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक इकाई बीमेल है? तो ये 12 ओवर टाइम अलाउंस। राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता इकाई यूनिट बीमेल है? ओवर टाइम अलाउंस, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है पूछा है? तो 20 का ए सही है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क है, तो कौन है वयस्क? जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क है, वयस्क नहीं है पूछा था, वयस्क नहीं है तो कौन नहीं? जिसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है। तो पहला क्या पूछा? जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, 14 वर्ष से अधिक हो, 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो, 15 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। ये नहीं होगा, इसको डिलीट करते हैं। इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं। इसको जिसको कंफर्म होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण पेंशन लाभ में कटौती कर सकता है? तो 22 20 22 नंबर का क्वेश्चन था, 22 के सी, सॉरी, इसका हमको लग रहा है ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो वो है। कह रहा है जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क कौन है? तो जिसने 18 साल की उम्र में उम्र पूरी कर ली हो तो उसे वयस्क माना जाएगा फैक्ट्री में काम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्राधिकरण पेंशन लाभ में कटौती कर सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, एनपीएस योजना के लिए नियोक्ता का योगदान है तो कितना है? ऑप्शन नंबर 24 के सी सही है, 14% ऑफ डीए प्लस बेसिक प्लस डीए, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन उन कर्मचारियों के लिए हकदार नहीं है जो कितने ईयर में या उसके बाद सेवा में शामिल हुए? तो 2004 से, ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी को पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद पेंशन का शास्त्रीकृत लाभ बहाल किया जाता है? तो ये 26 का बी सही है, 15 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये आपका एमएस वर्ड
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखें, सूचना का अधिकार नियम 2012 के तहत शुल्क का भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। 48 के डी, ऊपर के सभी हैं, नगद, मांगपत्र, बैंक का चेक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर से मिलकर बनता है, तो क्या बनता है? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क डिवाइस और सीपीयू तीनों से बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसआई अधिनियम के तहत नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान का हिस्सा है, 30 नंबर का सी सही है। 3.25% से 0.75% तक, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये क्लर्क का क्वेश्चन है, सीनियर क्लर्क का, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, स्वीकारी दौरे पर स्तर 9 और 11 में कर्मचारियों के लिए दैनिक भत्ते की दर कितना है? 900 रुपये है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है जो यह इंगित करता है कि सेल में एक सूत्र दर्ज किया जा रहा है, जैसे इक्वल, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीजीआरएएमएस के तहत निवारण के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे नहीं उठाए गए हैं? उपयुक्त में से सभी हैं, कौन कौन है? आरटीआई मामले, अदालत की समझ, व्यक्तिगत और पारंपरिक विवाद, ये सब नहीं उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन आयोग की संरचना किसके अंतर्गत आती है? तो ये आता है वित्त मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में अधिकतम वेतन कितना था? ये था 1.65 लाख प्रति मंथ, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेल सेवक को एक्सक्लूडेड घोषित करने के लिए सक्षम है? रेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक रेल सेवक को एक्सक्लूडेड घोषित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सक्षम है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारण पोर्टल किसकी शिकायतों के निवारण के लिए है? तो यह है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यय की मांग संख्या 11, 12 और 13 किस समूह से संबंधित है? तो यह है कर्मचारी कल्याण, सेवानिवृत्त लाभ और विविध से है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सूचना का अधिकार नियम 2012 के तहत A3 या छोटे आकार के पेज की जानकारी देने का शुल्क रुपया है, 2 रुपये है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के किस प्रावधान में तीसरे पक्ष की सूचना पर चर्चा की गई है? तो खंड 11 में किया गया है, सेक्शन 11 में आरटीआई अधिनियम के किस प्रावधान में तीसरे पक्ष की सूचना पर चर्चा की गई है? सेक्शन 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की दृष्टि से उम्मीद का अर्थ क्या है? तो यह है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन और अपील नियम 1968 के तहत दंड नहीं है? तो निलंबन नहीं है, सस्पेंशन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी विशेषाधिकार पास के सेट के लिए पात्र होता है। तो 44 नंबर का ए सही है, 3 सेट। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 130 ए में रोजगार का वर्गीकरण परिभाषित किया गया है। ए सही है, निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1949 की धारा रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 130 डी में रोजगार का वर्गीकरण परिभाषित किया गया है। 46 का श्रम प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त मानार्थ पास के लिए कितनी न्यूनतम सेवा आवश्यक है? 20 साल। सेवानिवृत्त मानार्थ पास के लिए कितनी न्यूनतम सेवा आवश्यक है? 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिविलेज पास में कितना यात्रा विराम स्वीकार है? तो कोई यात्रा विराम स्वीकार नहीं है, कितना भी ले सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई भी संख्या। निम्नलिखित अविवाहित पुत्रियां प्रिविलेज पास में शामिल होने के पात्र हैं? कोई उम्र सीमा नहीं है, 49। जब तक शादी ना हो जाए तब तक वो ले सकते हैं, या विधवा रहे तब भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ सेट पास का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है एक तरफ से यात्रा करना होता है, हाफ सेट पास का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित वीटीए पर्दों की खरीद किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? रेलवे बोर्ड द्वारा। आयतित 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 वीटीए मदों की खरीद किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो रेलवे बोर्ड द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे शब्द के पीएनएम का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है परमानेंट नीगोशिएशन मशीनरी होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, कितने लाख से अधिक मूल्य की सूचना मदों के लिए कितनी लाख से अधिक मूल्य की सुरक्षा मदों के लिए सभी खरीद आदेशों के लिए वित्त पुनरीक्षण आवश्यक है? 15 लाख, ऑप्शन नंबर ए सही है। भंडार क्रय में निविदा सम्मिलित के संयोजक हैं? स्टोर सदस्य होता है। भंडार क्रय में निविदा समिति के संयोजक होते हैं, स्टोर सदस्य होते हैं, स्टोर मेंबर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एपीएआर का अर्थ क्या है? तो यह है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसीपी के तहत दिए गए वित्तीय उन्नयन की अधिकतम संख्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद सुरक्षा श्रेणी से शामिल है? स्टेशन मास्टर। निम्नलिखित में से कौन सा पद सुरक्षा श्रेणी से शामिल है? स्टेशन मास्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे
जोनल रेलवे के लिए जनसंपर्क अधिकारी किसे माना जाता है? तो सीपीआरओ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द सेवानिवृत्त कर्मचारियों से शामिल नहीं है? हीरो है, HOER है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सम्मिलित नहीं है? तो हीरोर है, HOER है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेने के लिए दी जाने वाली सूचना अवधि क्या है? 3 माह। ऑप्शन नंबर सी सही है। फुट प्लेट स्टाफ के लिए कौन सा मेडिकल फिटनेस आवश्यक है? A1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मॉड्यूल चिकित्सा सुविधा से संबंधित है? IPAS है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मरने वाले रेलवे कर्मचारी के परिवार को दे एक मुक्त अनुग्रह राशि कितनी है? 25 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा HOER के अंतर्गत वर्गीकरण नहीं है? इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे में निम्नलिखित में से कौन सा मेटल पास का प्रकार नहीं है? तो प्लेटिनम नहीं, 65 प्लेटिनम नहीं है, पीतल चांदी सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लाभ प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा वर्ष में होनी चाहिए। अगर लाभ लेना है तो 66 का, बी सही है, 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार निम्न में से कौन श्रमिकों की श्रेणी में नहीं है? तो विशेषज्ञ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक SAG अधिकारी किस प्रकार के मेटल पास का हकदार होता है? चांदी का, सिल्वर का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई पेंशन खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? 16 अंक होते हैं। अस्थाई पेंशन खाता संख्या NPN PPN में कितने अंक होते हैं? PPAN में कितने अंक? 16 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? 300 अवकाश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल की छुट्टी समूह से संबंधित कर्मचारियों पर लागू होता है? तो C और D पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है? ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मंडल में सेवा अभिलेख के पुनः निर्माण की स्वीकृत वित्तीय सहमति से स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? DRM है, 73 DRM है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मंडल में सेवा अभिलेख के पुनः निर्माण की स्वीकृत वित्तीय सहमति से स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? DRM है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस वेबसाइट या मॉड्यूल पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं?
IREPS के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही है। पेंशन के संराशीकरण का अधिकतम प्रतिशत क्या है? 40% है। ऑप्शन नंबर बी सही है। डी एंड ए के नियम के तहत सर्वोच्च अनुशासनात्मक अधिकरण कौन कौन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यल शेप रोस्टर के बारे में क्या सत्य है? तो ये है, यह रोटेशन आधारित रोस्टर है। ऑप्शन नंबर बी सी सही है। प्रीविलेज टिकट ऑर्डर पर वापसी यात्रा की वैधता अवधि कितने महीने है? 5 महीना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे रेट ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज मोड में प्रिंट होते हैं, तो ये होते हैं पोर्ट्रेट में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट में होते हैं, पोर्ट्रेट में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट में मोड में प्रिंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक या शारीरिक तनाव पैदा करने वाले काम की मजदूर जोरदार प्रकृति HOER नियम के किस वर्गीकरण के अंतर्गत आती है? संप्रदान में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल कर्मचारी जिसका रोजगार गहन या निरंतर है, प्रत्येक रविवार से शुरू होने वाले प्रत्येक सप्ताह में कम से कम लगातार घंटे का आराम दिया जाएगा। 30 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही है। गहन वर्गीकरण की ड्यूटी के मानक कार्य घंटे एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? 42 घंटे। गहन वर्गीकरण की ड्यूटी के मानक कार्य घंटे एक सप्ताह में 42 घंटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग टाइम को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? CL को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकारियों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? GM होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे में मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन है? तो SDGM है। ऑप्शन नंबर ए सही है। DAR स्टैंडर्ड फॉर होता है, मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन एंड अपील रूल होता है। 87 नंबर का डी सही है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। D&AR कार्यवाही के लिए प्रमुख दंड चार्जशीट जारी करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक प्रपत्र क्या है? तो ASF5 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, D&AR पूछताछ के लिए पूछताछ अधिकारी को नामित करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? SF7 का प्रयोग किया जाता है। DAR पूछताछ के लिए पूछताछ अधिकारी को नामित करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? SF7। निलंबन के तहत एक रेलवे कर्मचारी का हकदार है। सब्सटेंस अलाउंस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील किसको दी जा सकती है? ये तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को चार्जशीट जारी करने के लिए प्रयुक्त मानक प्रपत्र संख्या है। SF-14। एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को चार्जशीट जारी करने के लिए प्रयुक्त मानक प्रपत्र संख्या है। मानक प्रपत्र क्या है? तो SF-14 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो DRM को है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेल मंडल का प्रमुख कौन होता है? तो DRM होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संपूर्ण सेवा अवधि में बाल संपूर्ण सेवा अवधि में बाल देखभाल अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है? 95 730 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास क्या है? तो यह क्या है? रेलवे द्वारा रेल कर्मचारियों को या किसी व्यक्ति को ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी किसे एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है? 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की दृष्टि से NTPC का अर्थ क्या है? तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होता है, कैटेगराइज होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगराइज होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फाइलों के संचयन को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है, फाइल मूवमेंट रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, लिपिक कर्मचारियों का स्वास्थ्य के लिए कक्षा में चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए तो ये किया जाता है C2 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी सी सही है। नेक्स्ट राजभाषा से क्वेश्चन देखेंगे। दस क्वेश्चन है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा राज्य आधिकारिक भाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्र बी में आता है? तो उपयुक्त सभी है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित लेख है? भाग 17 में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो 20 होते हैं, टोटल 30 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी में उत्कृष्ट कविता लिखने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सी, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी सही है। 109 नंबर का क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1976 की धारा 3 के तहत दस्तावेज किन भाषाओं में जारी किए जाते हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर बी सही है।
लास्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 351 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।